Let's look at this very interesting RC about punctuations, particularly inverted commas. They are inaudible and unpronounceable. They do not exist in spoken English. They are at best a pause rather than a presence. No one to describe the sound of inverted commas, yet their increasing absence is causing conniptions. तो यहाँ बात हो रही है इन्वर्टेड कॉमर्स की. ये इनऑडिबल है. अब अगर हम लिख रहे हैं तो दिखते हैं, बट बोल रहे हैं तो नहीं सुनाई देते, प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते. स्पोकन इंग्लिश में होते ही नहीं है. ये सिर्फ एक पॉज बताते हैं रादर देन प्रेजेंस. लेकिन फिर भी जो उनकी एक्सेंस है, इट इज कॉजिंग कॉनिप्शंस. नाउ दिस कॉनिप्शंस इज अ न्यू वर्ड हियर, विच मीन्स अ फिट ऑफ रेज. मतलब गुस्सा हो गया है लोग, और हिस्टेरिक्स, एकदम हिस्टेरिकल हो गए. राइट. सो लाइक थोड़ा सा एग्जैजरेशन है इसमें. causing conniptions means it is causing rage, or people are little angry. Why are uh, why are inverted commas being absent from the text? Open Sally Rooney's new novel Intermezzo, and on the first page a character says "Hello, Peter." Except this is a novel by Miss Rooney, she does not say "Hello, Peter." She says "Hello, Peter." So what does this mean? So this is here to indicate that Sally Rooney का जो नॉवल है, एज दिस इज अ नॉवल बाय सैली रूनी, विच मीन्स इस सैली रूनी के नॉवल में इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते हैं. और हेलो पीटर कोई और राइटर लिखता तो वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखता. इसमें सीधे सीधे लिख दिया हेलो पीटर विथ नो इन्वर्टेड कॉमास. विथ नो इन्वर्टेड कॉमास. पीटर देन आस्क्स मे आई कम इन, एक्सेप्ट अगेन ही डज नॉट. तो इट्स वेरी ह्यूमरस पैसेज. मे आई कम इन तो बोलता है ऐसे नहीं पूछा. इंस्टेड ही आस्क्स मे आई कम इन, which means again the inverted commas are absent. The inverted comma is falling out of fashion. Miss Rooney discarded it for her last 3 best-selling books. This year's Booker Prize winner Orbital didn't use them either. तो इन्वर्टेड कॉमा आप धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं. मिस रूनी जो है उन्होंने तो अपनी 3 किताबों से इसको हटा दिया, और इस साल की जो बुकर प्राइज विनर ऑर्बिटल उसने भी नहीं यूज किया. Our number crunching reveals a dramatic decline. In the 1970s, 94% of Booker dominated novels used them, compared with just 72% in the past decade. तो ये किसी ने नंबर क्रंच किया है और पता लगाया कि 70s में 94% ऑफ बुकर नॉवेल्स में होता था, अब सिर्फ 72%. पास्ट डेकेड दे आर साइटेड लेस एंड स्लाइटेड मोर. साइटेड लेस बट स्लाइटेड मीन्स फाइंडिंग इश्यूज with more. Novelists have called them weird and an obstruction. In certain sorts of fiction, the inverted comma is, says Robert Douglas Fairhurst, a professor of English at the University of Oxford, gradually being removed. धीरे धीरे ये हटा दिया जा रहा है. So this paragraph talks about how in Sally Rooney's novels it have gone, and in other in overall in Booker Prize winners novels it has reduced drastically over the past decade. Quite why is not clear. ऐसा क्यों हो रहा है? Most blame James Joyce. Now James Joyce is one of the very famous writers, Irish writer. His books like his books have been among the top recommended 100 novels. द पोर्ट्रेट ऑफ यंग मैन एज एन आर्टिस्ट, और कई इसकी बुक्स हैं जो कि हाईली रिकमेंडेड है. ग्लम इंग्लिश राइटर, आयरिश राइटर. तो कई लोग इसको ब्लेम करते हैं. जॉयस कॉल्ड द इन्वर्टेड कॉमर्स परवर्टेड कॉमर्स. सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन हाउ ही हेटेड देम एंड ड्रॉप देम फॉर हिज 1922 नॉवल यूलिसिस. ये नॉवल यूलिसिस भी बहुत फेमस है, और इसमें टोटली हटा दिया उसने. इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टेड टू बी सीन एज अ कॉलोनियल इवन पेट्रियार्कल इंपोजिशन ऑन अ पीस ऑफ टेक्स्ट. तो इसको कॉलोनियल इसकी इसकी जो इसको एक इम्पोजिशन था कि ये जबरदस्ती में एक कॉलोनियल लेगेसी इसमें चली आ रही है. मतलब ये कॉलोनियल जमाने की एक लेगेसी है, तो इसको हटा दिया जाए, इस तरह से लोग सोचने लगे. Instead to indicate speech, writers like Joyce adopted the indentation and M dash of the French. तो फ्रेंच ऐसा करते हैं, सपोज यू वांट टू से शी सेड, तो वो ऐसा इंडेंटेशन यूज करते हैं. मतलब एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेंट मीन्स लाइन से थोड़ा दूर कर देते हैं मार्जिन से, और एक डैश लगा देते हैं, और फिर आई विल गो, आई विल गो. So this is the meaning of indentation and M dash. So this fellow does not use like a normal English writer would have said. She said, "I will go." A normal writer ऐसा बोलता, पर वो ये हटा के और वो इसको इस तरीके से यूज करता है, indentation and M dash. Evidently more artistically appealing imperialists. तो ये फ्रेंच ऐसे यूज करते हैं, फ्रेंच अपनी लैंग्वेज में ऐसे यूज करते हैं. तो इसको ऑथर थोड़ा ह्यूमरिस्टिकली कह रहा है, आर्टिस्टिकली अपीलिंग इंपीरियलिस्ट. सो
कॉलोनियल आपने वो हटा दिया और फ्रेंच लगा दिया, वो भी एक तरह से इंपीरियलिस्ट ही है। दिस लाइक अ sarcasm. He's actually trying to write this in a sarcastic way against Irish writer जेम्स जॉयस की। उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा तो हटा दिया परवर्टेड कॉमा बोल के, लेकिन उन्होंने इंडेंटेशन और एम डैश रखा है, जो कि भी एक इंपीरियलिस्ट कंट्री का ही देन है। तो दिस डे द कॉमा एब्सेंस इज एसोसिएटेड विद एजीनेस एंड आयरिशनेस। तो आज भी कॉमा जो नहीं है, परवर्टेड कॉमा या जो एब्सेंस है इनकी इन्वर्टेड कॉमास की, तो इसको आयरिशनेस से एसोसिएट किया गया। दैट मीन्स इट्स नॉट अ वेरी गुड वे दैट हैज बीन टॉक्ड अबाउट। तो ऑथर इज नॉट अप्रूविंग कि ऐसा होना चाहिए। ऑथर इज सेइंग कि एजीनेस और आयरिशनेस को रिप्रेजेंट करता है। लैंग्वेज चेंजेस, ओपन एन ओल्ड बुक एंड इट विल बी लिटर्ड विद एन एंटीक इंक स्पैटर ऑफ मार्क्स, द दिस एंड दिस। तो ये दो मार्क्स हैं, दे आर मोस्टली मीनिंगलेस टू मॉडर्नाइज। What is surprising is the emotion of all this emotion, all this engenders. Oxford commas invite outrage. Semicolons invite scorn. One 2003 grammar book suggested that a misplaced apostrophe should trigger emotions similar to stages of bereavement. Naturally, it was a bestseller. तो अब ये लैंग्वेज कैसे चेंज हो रही है, हमें बताया गया है कि पुरानी बुक्स में इस तरह के सिंबल्स होते थे, अब कोई मतलब नहीं है। और इसका सब इमोशन क्या है? ऑक्सफोर्ड कॉमर्स जो है, अगर कोई लगाएगा तो it invites outrage. Semicolons scorn means you look down upon people who use semicolons. तो ये जो ऑक्सफोर्ड कॉमा होते हैं, बेसिकली अगर सपोज करो तीन चीजें लिख रहे हैं हम, ए बी एंड सी, तो ये एक नॉर्मल कॉमा है। बट इफ वी आर राइटिंग ए बी एंड सी, सो मेनी राइटर्स पुट so there's a list of three or more, then put a comma before and also. इसको ऑक्सफोर्ड कॉमा बोलते हैं। तो कोई अगर ऑक्सफोर्ड कॉमा लगाता है तो पीपल गेट एंग्री, सेमीकोलन लगाते हैं तो पीपल लुक डाउन अपॉन। When 2003 grammar book suggested that a misplaced apostrophe should trigger emotions similar to stages of bereavement। और अगर किसी ने गलत जगह पे apostrophe लगा दी, तो जैसे कि bereavement होता है, मतलब कोई मर गया हो आपका, इस तरह की जो इमोशंस है वैसे आना चाहिए। Naturally, it was a bestseller. So this was a bestseller, this grammar. So author is using humor here to tell you that how things are changing, uh, and then partly this is pure snobbery. Punctuation is not merely a semantic marker but a social one. तो वो कह रहा है कि ये तो एक तरह से स्नॉबरी जैसी है, स्नॉबिश बन रहे हो आप। पंक्चुएशन सिर्फ एक सिमेंटिक मीनिंग का ही मार्कर नहीं है, बल्कि सोशल भी मार्कर है। लार्जली इनऑडिबल एंड कंप्लीटली इनविजिबल इन एवरीडे स्पीच, इट्स करेक्ट यूसेज कैन बी एक्वायर्ड ओनली थ्रू इयर्स ऑफ ऑफन एक्सपेंसिव एजुकेशन। तो अब बोलने में तो होता नहीं है, अब इंग्लिश बोल तो कोई भी लेता है, कोई भी लैंग्वेज एनीबडी कैन स्पीक, वेदर लिटरेट और इलिटरेट, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। तो इसका जो करेक्ट यूसेज है, ओनली आप एजुकेशन स्कूल से, इफ यू डू योर एजुकेशन फ्रॉम गुड स्कूल, और वहाँ पे स्कूलिंग बड़ी एक्सपेंसिव हुआ करती है, तो ही सेइंग दैट करेक्ट यूसेज आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, एक्सपेंसिव एजुकेशन से आपको अक्वायर कर सकते थे। पंक्चुएशन प्लस मार्क्स नॉट जस्ट टेक्स्ट बट पीपल। तो इसलिए पंक्चुएशन जो है सिर्फ मार्क्स का ही नहीं है, बल्कि टेक्स्ट का ही मार्क नहीं है, बल्कि लोगों का भी मार्क है। दैट मीन इफ समबडी कैन knows how to use the correct punctuation, then the person would have gone through a good expensive education. Those who know or think they know whether a full stop should go inside or outside inverted commas join an elite individual intellectual aristocracy. तो आपको अगर पता है कि अगर सपोज करो इन्वर्टेड कॉमास के साथ में सेंटेंस खत्म हो रहा है, तो वो यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा या यहाँ पे लगेगा, अगर आपको पता है तो you belong to an elite individual aristocracy. Though it is best not to brag about it, the line between stupidity and pretension is fine. Do not use semicolons. Kurt Vonnegut, ये भी एक बहुत फेमस राइटर था। All they do is show that you've been to college. तो इसका व्यू ये था कि आप सेमीकोलन अगर यूज करते हो तो सिर्फ आप दिखाना चाह रहे हो कि आप कॉलेज गए। So basically this talks about how the use of punctuation is not just reflective of the meaning, but also what you can tell about a person. So if a person knows how to use these punctuation well, then a person would have gone to a good college. But then there is no need to do that or show that is warned Kurt Vonnegut. But partly people also get cross because punctuation is genuinely helpful. अब गुस्से में लोग इसलिए भी आते हैं, पंक्चुएशन वाकई हेल्प मिलती है। राइटर्स often forget that reading is hard, says Adam Mars Jones, a novelist. If a piece of writing has not had every single screw tightened, every word well chosen, every piece of punctuation in place, the reader can struggle. तो बोलता है कि देखिए रीडिंग हार्ड चीज है, और अगर आपने
हर स्क्रू को टाइटन नहीं किया है, दैट मीन्स कि हर जो वर्ड को अच्छे से चूज नहीं किया है, सारे पंक्चुएशन को सही जगह नहीं लगाया है, तो रीडर को समझ नहीं आएगा कई बार. इन्वर्टेड कॉमास help as they envelop a quotation in a crisp clasp of reassuring accuracy or add obvious snark. तो इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो काफी हेल्प करते हैं, क्योंकि वो एक कोटेशन को एक्यूरेसी में एक्यूरेटली एक जगह से रिप्रेजेंट करते हैं. या फिर स्मार्क में अगर आपने किसी के ऊपर कोई स्मार्की रिमार्क किया है, सरकाजम किया है, तो वो भी क्लियरली दिखा देंगे. तो ऑथर इज हियर ट्राइंग टू से दैट it is not that these punctuations are useless, right? They are very, very helpful, because it's not easy for a reader to understand unless you put the right punctuation in the right place. Their absence, by contrast, casts a postmodern pall of uncertainty over the words. Were these really the words spoken, you wonder? That is partly the point. तो उनकी जो एब्सेंस है उससे एक अनसर्टेनिटी आ जाती है कि क्या ये वर्ड वाकई में बोले गए थे, आप सोचते हो. यही इसका पॉइंट है. इफ novel is written in the first person, Miss Rooney has said, isn't it all a quotation? She does not see any need for them. Or, as one should perhaps now write, does not see any need for them. तो ऑथर कहता है, ऑथर का ये कहना है कि यही पॉइंट है कि क्या ये वर्ड बाकी कहे गए थे, नहीं कहे गए थे. ये जो एक अनसर्टनिटी है, यही लाने के लिए ऑथर ऐसे करते हैं. और मिस रूडी ने कहा था कि सारा ही तो कोटेशन है, अगर हमें कुछ भी लिख रही हो तो दैट इज अ कोटेशन. सो व्हाट इज द नीड? देयर इज नो नीड. सी एनी, शी डज नॉट सी एनी नीड. और एज वन शुड परहैप्स नाउ राइट, ये कोटेशन मार्क्स हटा दिए इसने, डज नॉट सी एनी नीड फॉर. So this is a very humorous passage wherein author talks about how the inverted commas have been moving out. Sally रूनी जो राइटर है उन्होंने हटा दिया है, बुकर के विनर्स हैं वो भी हटाते चले जा रहे हैं. तो क्यों हुआ? जेम्स जॉयस के ऊपर इसका इल्जाम लगाया गया. एंड देन ऑथर से लैंग्वेज चेंज होती है, और पंक्चुएशन उसमें स्नॉबरी का भी मार्कर है एक तरह से, क्योंकि आप अगर पंक्चुएशन यूज करते हो, करना जानते हो, तो मतलब आप एक अच्छे कॉलेज गए थे, महंगे कॉलेज गए हो. लेकिन ऑथर के हिसाब से पंक्चुएशन लेखन की हेल्पफुल भी है. और कई बार तो एज पर ऑथर मिस रूनी जो अपने नॉवेल्स में नहीं लगाती हैं, दैट इज टू इम्पोज सम काइंड ऑफ ambiguity about whether actually it was spoken or not. So let's look at the questions here. Which of the following best captures the author's central argument and tone? Author का argument इसमें ये है कि पंक्चुएशन मार्क गायब होते जा रहे हैं because of multiple reasons. But they are important. As per author, author looks at them as being useful in a way, and at times regrets that they're doing. The decline of inverted commas in literary fiction signals a stylistic shift driven by modernist Liberian and aesthetic preference, which the author argues in a matter-of-fact manner. तो यहाँ से ये ठीक है, decline signals a stylistic shift driven by modernist rebellion, ये ठीक है, बोल सकते हैं हम इसको aesthetic preference. Author does not argue in a matter-of-fact manner. Like author's का tone matter-of-fact means कि एक without any emotion, or it's a very neutral kind of a thing. ऐसा नहीं है. Author has been using a lot of humor here, sarcasm, humor, wit. Tone has been sardonic at times, wry. All of these words that capture the author's tone at different stages, and therefore we cannot say that it is a matter of fact. No, the disappearance of inverted commas reflect deeper cultural and social changes, which the author critiques with a blend of wit and nostalgic concern. Yes, this looks better. Author ने इसको blend of wit, जो उसकी tone है, wit भी है और nostalgic concern भी है कि कॉमा आखिर, सॉरी, वो पंक्चुएशन है वो रीडर को हेल्प करता है समझने में, तो इसलिए इसका जाना ठीक भी नहीं. We can keep this. The abandonment of traditional punctuation in novels is an expected consequence of evolving language conventions, which the author notes with approval. Now, author doesn't note with approval. ये गलत है टोन इसकी यहाँ पे. Modern authors reject quotation marks to assert creative freedom, a move that author celebrates as a part of literary literature. Again, ये यहाँ पे गलत तरीके से बताया गया. करेक्ट आंसर इसमें बी है. ऑथर ने उसमें विट और नॉस्टैल्जिक कंसर्न से उसको हैंडल किया है. What does the author suggest is partly the point of omitting inverted commas in the first person novels according to Sally Rooney. तो ये लास्ट में देखते हैं, इसको थोड़ा केयरफुली पढ़ना पड़ेगा. Their absence by contrast casts a postmodern pall of uncertainty. Were these really the words spoken, you wonder? That is partly the point. तो यही पॉइंट है कि क्या ये वाकई में बोले गए थे. That means to introduce some ambiguity, vagueness. ऑथर को लग रहा है कि शाली रूनी ने इसमें वेगनेस और एम्बिग्विटी लाने के लिए किया है. टू रिमूव अननेसेसरी ग्रामेटिकल क्लटर एंड मॉडर्नाइज, ये तो गलत है. टू ब्लर द लाइन बिटवीन नरेशन एंड डायलॉग क्रिएटिंग इंटेंशनल एम्बिग्विटी. दिस लुक्स ओके. ये इसमें नरेशन एंड डायलॉग के बीच की लाइन को ब्लर किया जा रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है.
पोस्ट मॉडर्न अनसर्टनी वाज रियली स्पोकन यू वंडर, तो ये नरेशन है या वाकई में उसने बोला है? तो देयर इज एन इंटेंशनल एम्बिग्विटी बीइंग क्रिएटेड बाय दिस मिसयूजिंग, तो ये रख सकते हैं इसको। टू चैलेंज ट्रेडिशनल पब्लिशिंग नॉर्म्स इनहेरिटेड फ्रॉम कॉलोनियल लिटरेरी स्टैंडर्ड्स, नहीं नहीं, यहाँ लास्ट में ये कॉलोनियल वगैरह का कुछ नहीं है, वो तो हमने जेम्स जॉयस वाले पैराग्राफ। टू डिस्टिंग्विश हर प्रोज फ्रॉम मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिक्शन, ऐसा भी नहीं है कि इसमें सैली रूनी के प्रोज को डिस्टिंग्विश करने के लिए दैट मीन शी द ओनली वन यूजेस हु डजंट यूज, ऐसा नहीं है, देयर आर अदर राइटर्स आल्सो हु आर कोटेड, एंड प्लस बुकर के जो 72% विनर्स हैं वो नहीं यूज करते हैं। करेक्ट आंसर सेकंड है। Based on the arguments presented, each of the following would not be likely supported by the author except would not be except. So these are two negatives. That means would be supported. तो इसको अगर rephrase करें तो would be likely supported. That means author किस चीज से agree करेगा, right? So author का view किससे मिलेगा? So which is true as per the author's view is what we have to figure out. Including punctuation instruction in primary school curricula is unnecessary. Author नहीं कह रहा है कि ये unnecessary है, author को तो हिसाब से कई बार जरूरी भी है। All punctuation rules are arbitrary and should be abandoned, ऐसा भी नहीं कह रहा है। Writer should be conscious of how punctuation affects both clarity and perceived sophistication. Yes, क्लैरिटी के लिए भी है और परसीव सोफिस्टिकेशन है, जो उन्होंने कहा है कि थोड़ा प्रिविलेज लगता है बैकग्राउंड अगर आपको यूज करना आता है तो दे शुड बी कॉन्शियस, राइट? इसको रख लेते हैं। मॉडर्न नॉवेल शुड एमुलेट जॉयस टू रिमेन आर्टिस्टिकली रिलेवेंट, तो नॉवेल्स को जॉयस की कॉपी करना चाहिए, ऐसा तो नहीं। करेक्ट आंसर इसमें सी है। What does the reference to Kurt Vonnegut's advice about semicolons primarily serve to highlight? तो कर्ट वोनागुट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि come to the this one, do not use semicolons, all they do is show that you've been to college. तो इसमें जो क्लास वाली बात है कि people think that they are elite intellectuals if they know how to use these punctuations, तो वही बोला उन्होंने कर्ट वोनागुट ने कि this shows that you are trying to show off. Vonnegut believe that punctuation should be minimized in literary writing, ऐसा नहीं है, सेमीकोलन की बात हो रही है, पंक्चुएशन की ओवरऑल मिनिमाइज करना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहा। elitist connotations associated with the use of certain punctuation. Yes, तो elitist connotation है certain punctuation marks का, तो हम सेमीकोलन का जैसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि do not use semicolons, all they do is show you been to the college, and you should not, it is best not to brag about it. That means the writers should not show off that they can they know how to use punctuations, because line between stupidity and pretension is fine. So ऐसा करके, so we can surely say that elitist connotations associated with the use like something. The historical evolution of semicolon usage in postmodern fiction. See, ये historical evolution of semicolon की कोई बात नहीं है. The role of formal grammar instruction in shaping literary, again this is the relevant thing. B is the right answer here. Elitist connotation है third one of the advice. That's it. I hope passage the questions are clear. Thank you.